Dr. Ajay Kumar Gupta. He is in charge of Institute of Pharmacy of Kanpur University. And if I read all the pages, it will take you to go for dinner, not for the lunch. आपको डिनर मिलेगा अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो पढ़ें कि ना पढ़ें? जल्दी बोलो। हाँ, ये है कि सर ने इतने सारे मेंबरशिप, thousands of papers, then honors and other things. So sir is going to present on the talk of in front of you, and after that I think this will be lunch. Okay. So आपका आपको देखकर बड़े हुए हैं आप हमारे। तो जैसा भी मैडम ने कहा कि डिफरेंट मत कीजिए, लेकिन कुछ डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश कीजिए, तो आप अपने थॉट्स, इस तरह के थॉट से भी वेलनेस की तरफ जा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपका मैं समय नहीं लूँगा। आप ये सब जानते हैं चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, और परिवर्तन कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक समय था कि हम में से जब कोई नीम के दातुन करता था, कोयले से जब दांत साफ किए जाते थे, तो हमको इंटरनेशनल कम्युनिटी में कहा जाता था कि बैकवर्ड। आज जमाना क्या है? आज जमाना यह है कि कोलगेट भी हमको क्या दे रहा है? चारकोल के साथ अमेज़न में बाकायदा नीम बिक रही है। दातुन जो है वो यूएसए में बिक रही है, वो भी छोटे मोटे रेट में नहीं, कई डॉलर्स में। अगर हम लोग खाली नीम की दातुन बेचना चालू कर दें तो हम लोग का अरबपति हो जाए। तो फाइटोफार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल कंपनी, जब हम बोलते हैं तो फार्मास्यूटिकल, तो तुरंत हमारे दिमाग में आता है सिंथेटिक ड्रग, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन एंड ऑल दिस थिंग। फाइटोफार्मास्यूटिकल, ये रिसर्च किस तरफ जा रही है? और आज जो हर चीज है हर्बल, एक जो सब लोग इस्तेमाल करते हैं एस्प्रिन, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड, सब लोग जानते हैं एस्प्रिन। कहां से आई एस्प्रिन? सिंथेटिक है, नेचुरल है? से आई किसी। एस्प्रिन का जो सोर्स है वो नेचुरल है। विलोक्स बार्क ट्री है जिससे हमको ये एस्प्रिन, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड, जिससे हमने आइसोलेट किया, वो एक अलग बात है कि हमने इसका सिंथेटिक पाथवे बना लिया और आज हम सब उस एस्प्रिन को यूज कर रहे हैं। एंटी मलेरियल ड्रग है सिलिकोना। कहां से मिला हमको? नेचर से मिला। एक आदमी जिसने बुखार से तड़प रहा था और उसको गांव से बहिष्कृत कर दिया गया था, उसको ये लगा, गांव वालों को लगा कि इसके ऐसी बीमारी है जो सही नहीं होगी, इससे दूसरे गांव वाले बीमार हो जाएंगे, तो जंगल में अपनी अंतिम यात्रा के लिए खुद ही निकल पड़ा। एक तालाब में पानी पिया उसने, प्यास लगी, कड़वा पानी था। उसको लगा चलो कड़वा पानी जहरीला है, पी के मर जाऊं, लेकिन वो तो सही हो गया। पता चला बड़ा लोगों को पता चला रे चमत्कारी तालाब है, पानी इसका चमत्कारी, लेकिन बाद में पता चला उसमें एक पेड़ गिरा हुआ था सिलिकोना का। सिलिकोना बार्क उसमें एक्सट्रैक्ट आउट हो गई थी, जिसकी वजह से उसका पानी जो है, और वहां से मलेरिया का जो आप ड्रग है क्यूनिन, क्लोरोक्विन तो डेरिवेटिव है क्यूनिन, क्यूनाइन जिसे हिंदी में बोलते हैं। सर फार्माकोलॉजिस्ट हैं, पूरे विश्व विख्यात फार्माकोलॉजिस्ट हैं, इसको बोलते हैं रिवर्स फार्माकोलॉजी। जो हमारे यहाँ पहले से चल रहा था, अब हमें उसके साइंटिफिक तरीके से प्रूव करके देना है, और उसकी एक्सेप्टेंस, पेशेंट कॉम्प्लियंस को बढ़ाने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, उसी का रिजल्ट है फाइटोफार्मास्यूटिकल्स। So our university and my department is doing a lot in this aspect. So this is the drug research which is going on in the field of phytopharmaceuticals and its various terminology and the various international level scientists. And of course you see the Ayurveda and Chinese are coming first. Ayurveda जिसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है, और योगा अब जो पूरी दुनिया कर रही है, और हमारे यहाँ भी योगा का जो कोर्स है वो शुरू हो चुका है। इस डिपार्टमेंट में बैठे सभी लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं। ये एक डिजीज है हेलमिंथियासिस। अगर इसके बारे में किसी को पता हो, ये वेलनेस की बहुत बड़ी दुश्मन है। क्यों? क्योंकि WHO का जो डाटा है वो क्या बता रहा है, 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हेलमिंथियासिस से सफर कर रहा है, जो
इकोनॉमिकल लॉस के साथ साथ ह्यूमन लॉस भी। इस पर भी हमने काम किया। इस कैंपस के कितने स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम ग्राउंड? हमारे कैंपस में एक बहुत ब्यूटीफुल पेड़ प्लूमेरिया रूब्रा, ये देखिए, इस पर हमने काम किया और इसके बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, उसकी स्टडी करी और ये जो ऑफिशियल मैथोलॉजी है कि किस तरीके से हमने इसके बार को कनेक्ट करके एक पर्टिकुलर सीजन में उसको ड्राई करके उसका एक्सट्रैक्ट किया और उसका फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किया कंफर्म करने के लिए कि हमारे इस यूनिवर्सिटी कैंपस में जो प्लांट है उसके अंदर कौन कौन से मेजर केमिकल प्रेजेंट हैं और वो सारे टेस्ट करने के बाद हमको ये समराइज फॉर्म में प्राप्त हुआ। इसमें जो आप नीचे एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, एल्कोलाइड, टेलिन्स, फ्लेवोनाइड, सैपोनिन, ये किस तरह से हेलमिंथिक इन्फेक्शन में उनकी क्या मैकेनिज्म है उसको एस्टैब्लिश किया और ये वर्क मेरा ऑलरेडी पब्लिश है सर। ये एक्सटेंशन ऑफ वर्क है। एक्सटेंशन ऑफ वर्क मतलब हमने खुद ही काम किया, उसके बाद अपने काम को खुद चैलेंज किया और मॉडिफाई किया। अब ये हमने जो वर्म्स लिए थे, ये हमारे रिजल्ट है एंजाइमेटिक एक्टिविटी के, वो यहीं पर यूनिवर्सिटी प्रीमाइसेस के अर्थवर्म थे। मैं कई जगह पीएचडी का वाइवा लेने गया, एमकॉम का पीजी का वाइवा लेने गया, तो वहाँ मैंने देखा जो हेलमिंथियासिस पे काम करते थे, जो मॉडल लेते थे वो अर्थवर्म लेते थे। और अर्थवर्म यानी कि केचुए, जिसको हम बोलते हैं किसानों का मित्र दोस्त, मुझे बड़ा तकलीफ होती थी कि यही मॉडल क्यों है। देन विद द हेल्प ऑफ 2017 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पर मेरा एक साइंटिस्ट इंटरेक्शन हुआ। उसके बाद सीएसए में एक कल्चर्ड वर्म जिसे बोलते हैं रेड वर्म, which is more similar to the worm which are found in human body. So the model has been changed, and that is why you see here the data paralysis time and the death time with comparison to the standard drug, with comparison to the standard drug, that is partrazine citrate. In certain concentration, in high, leave about the higher concentration, in a certain concentration which is more than जहाँ पर जो स्टैंडर्ड ड्रग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, सिग्निफिकेंट इफेक्ट, उससे भी कम कंसंट्रेशन में हमारे इस एक्सट्रैक्ट ने इफेक्ट प्रोड्यूस किया। ये उसके रिजल्ट्स हैं और ये वही चैलेंज जो मैं आपको बताया था, which is there in the field of phytopharmaceuticals, that you have to think differently, don't do the different thing, think differently. So that is why the different model has been, with the help of red worm, has been chosen and fantastic results came in front of us. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, हमारे जो सिंथेटिक ड्रग है, हम कोई भी टैबलेट कैप्सूल कुछ भी खाते हैं तो खाने के बाद वो क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है और वो बॉडी के सब पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो पार्ट में भी जाता है जहाँ पर उसकी जरूरत नहीं होती। लेकिन ये जो हेलमिंथिक इन्फेक्शन है, दैट इज वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड टू इंटेस्टाइन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब यहाँ पर रूल आता है फाइटोफार्मास्यूटिकल, दैट इज फार्मास्यूटिकल रिसर्च। सो दैट इज व्हाई वी हैव आफ्टर कमिंग टू नो कि ये जो कंसंट्रेशन है और ये जो एक्सट्रैक्ट है, इसने बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट प्रोड्यूस किया। अब हम ऐसा डोजेस फॉर्म बनाएं जिससे हमारे बॉडी के जो दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं वो अननेसेसरी एक्सपोज ना हो। तो इसको हम बोलते हैं एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स, जो केवल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के एक पर्टिकुलर पार्ट में डिसॉल्व होते हैं और वहीं पर स्टिक रहते हैं। यही हमने काम किया कि उसका प्रभाव मेनली जो है जीआईटी में ही रहे, उसका एब्जॉर्प्शन कम से कम हो और मैक्सिमम इफेक्ट देके तुरंत निकल जाए। सो दैट बीट्स, एंट्री कोटेड बीट्स हैज बीन प्रिपेयर्ड। देन दिस वाज द प्लूमेरिया, द रिसर्च which had been performed with प्लूमेरिया, and that idea has been given and still work is going on कि इसको कैसे हम कमर्शियल लेवल पर लेके जाएं। तो वो एस्पेक्ट है, वो चल रहा है। इसी तरह से जो हमने नीम की बात करी, तो नीम पर भी हमने काम किया। नीम जिसको ट्री ऑफ 21st सेंचुरी हमने आपने डिक्लेयर नहीं किया, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको डिक्लेयर किया। इसको क्या कहा जाता है? इसको सर्प रोग निवारणी कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जहाँ पर अगर नीम का पेड़ है तो उसका मतलब वहाँ पर कोई डिजीज नहीं है। क्यों? हाँ, नहीं, वो तो है ही है कि अगर आपको कुछ स्किन पे हो जाए तो पानी उसे उबाल के नहा लो। दातुन की तो बात बता दी कि वो अमेज़न पे बिक रही है डॉलर्स में। तो सारे इसमें बहुत सारे काम हो चुके हैं, लेकिन इसमें हमने एक ऐसा चीज चूज किया जिस पर काम कम हुआ
किसी ने नीम ऑयल देखा है? सूंघा है? चखने की बात छोड़ दीजिए, इट्स वेरी पंजेंट, इट्स स्मेल इज वेरी बैड, नोबडी वुड लाइक टू अप्लाई ऑन फेस। फेस तो छोड़ दीजिए, अपने हाथ पे रब करना नहीं चाहेंगे। हमने बहुत ही ट्रेमेंडस इस पे काम किया, ये इन सारी बुराइयों को छुपा दिया। कैसे किया? हमने इसके इथोसोम्स बनाए। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, रिसर्च इन द एरिया। रिवर्स फार्माकोलॉजी है, क्यों? क्योंकि पहले स्किन की कोई भी बीमारी हो, कैसे भी तरीके का, उसमें मैंने तमाम लिख रखा था। तो नीम ऑयल बहुत ही अच्छा मार्वलेस चीज है, लेकिन उसकी स्मेल, उसका टेक्सचर, एक बार आपने अप्लाई किया तो आप शायद साबुन से भी अच्छी तरह से ना धो पाए, और अगर इसकी बोतल में यहाँ खोल के रख दूँ तो शायद आप थोड़ी देर बाद यहाँ से भाग भी जाए। तो मच्छरों कीड़ों की क्या औकात है, तो समझिए उसकी जो थेरेपिक वैल्यू है बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया प्रोफाइल है, लेकिन उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, एक गांव जो मेरी रिसर्च स्टूडेंट थी, उसके गांव से कर्नेल इकट्ठा करवाया और उसको जैसे तेल पिलवाते हैं ऐसे उसका तेल पिलवाया, तेल निकलवाया, और एक साथ हमने मंगाया दिल्ली के एक्सपोर्टर से, जहाँ उसने जो है हमको ला के दिया, मतलब कमर्शियल नीम ऑयल। और सेरेंडिपिटी कितने लोग जानते हैं? सेरेंडिपिटी बाई चांस। तो बाई चांस ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक और चीज निकल के आई सर, कि जो हमने गांव से मंगवाया था और पिलवाया, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है, अजाडिक्टिन, जो कि मेन केमिकल कांस्टेंट है, ज़्यादातर जो थेरेप्टिक रोल हैं उसी के वजह से है। हमारा ये जो कमर्शियल ऑयल था उसमें अजाडिक्टिन थी ही नहीं, जबकि ये जो आप देख रहे हैं लोकल और मार्केटेड नीम ऑयल में फ्लैवोनॉइड है, सेरोटोनिन है, फिनोल है, रीजिन, सब कुछ है, लेकिन अजाडिक्टिन नहीं निकली। हमने हर वेवलेंथ रेंज पर देख लिया, और आज वो हम देख रहे हैं रोज ना, वो किसानों ने फरारी जला दी और ये हो गया वो हो गया। इसके लिए इन्वायरमेंट, फिर मैंने कोरिलेट किया, क्यों वजह हो सकती है, क्या रीजन कि एक जगह पर दिल्ली जैसे एरिया में जहाँ पर नीम ऑयल वहाँ से लिए रहे हैं तो वहाँ से कुछ नहीं निकल रहा, और गाँव में जहाँ पर कंपेरेटिवली वातावरण अच्छा है, लैंड अच्छी है, वहाँ के ऑयल में डिफरेंस। और इसका जब मैंने एनवायरमेंटल फैक्टर से कोरिलेशन किया तो इस वर्क के लिए वर्ल्ड लेवल पर बैंगलोर में फर्स्ट प्राइज मिला कानपुर यूनिवर्सिटी श्री के हाथों के द्वारा, उनके ही आश्रम में बैंगलोर में। तो ये सेरेंडिपिटी, लेकिन ये है कि वही चीज है, मैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत आज लग रहा है कि मैं इस पे काम कर रहा था, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा था। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू मैम हु हैज गिवन द सर्टेन थिंग कि हाँ मैं यही कर रहा था जो वो चाहती हैं और ऐसा होना चाहिए। तो सम मैनेजमेंट और कुछ वेलनेस की तरफ मैं भी मूव कर रहा हूँ। तो ये मैं इसी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस के बेसिस पर इस चीज़ को प्रूव किया कि अजाडिक्टिन वाज नॉट इन द मार्केटेड ऑयल बट इट वाज देयर इन ऑयल व्हिच वी हैव बीन लोकली कलेक्टेड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट। Yes. So these are the certain articles in the newspaper which stated the condition, environmental condition of Delhi in the NCR. And I think this is my way of thinking. This may be the reason. So the message is that wellness can also be bring when we will keep our environment well, which is under our control. So next, another challenge which I told you, for which my student received the award in the NBI. What was that? That is the masking of that smell and the texture of the oil. So we had prepared ethosomes of the same neem oil. This is the novel drug delivery system, one of the aspect of the novel drug delivery system, through which we had successfully masked and prepared the gel, which could be easily applied on the skin. Just pour the water and it is washable. And two type of
local effect as well as systemic effect. You apply it, जितने समय तक आपकी बॉडी पर है उसको अलाउ करेंगे, it will absorb, it will produce the systemic effect, and local, some of the part which become not the part of the ethosome, that will remain in the gel and it will produce the local effect. So both types of effect could be obtained from that particular gel. I am trying, but because of the lack of time, the patent process is pending. We are trying, our university is trying, so this type of work is going on in the university, which is in the direction of the wellness. With these few words, once again I am very much thankful for the mentor, Dr. Dikshit sir, and all of you. Thank you very much. जोर से ताली बजाओ इतना Silvi from this institute and now I अब तो कुछ नहीं बचा हैं. Now I conclude and any question, any query you want to ask? That will be my pleasure. Yes. क्योंकि सर ने जो कहा है ना बहुत अच्छा है. नीम तो सब देख रहे हैं. नीम को दूसरी तरीके से देखा इन्होंने एंड नेचुरली कुछ मिला. तो आप हर चीज देखते हो, कुछ अपना नजरिया बदलिए, कुछ मिलेगा. ठीक है, देखने का नजरिया बदलिए और हर चीज में कुछ सोचिए. जैसे सर ने जो बताया तो अभी मेरे दिमाग में आ गया. आप अपनी तरफ से यू राइट ए लेटर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मैं जस्ट ओपन कर रहा हूँ कि दिल्ली में नीम के पेड़ लगाए जाएं एंड अपना आप ये दिखाओ, अपना साथ में अटैच करो एंड नीम के पेड़ लगाए जाएं rather than these beautification वाले पेड़ other than, and then the changes may be there. Sir, neem and बरगद also. नीम बरगद. पहले का value. हाँ, तो नीम के पेड़ लगाए जाएं जिससे कि थोड़ा सा एनवायरनमेंट बेटर हो. अपने कैंपस में भी वी कैन हैव मोर. I have planted in my campus, pharmacy campus. नीम के पेड़. और नीम जो है वो सच में जादू है, बहुत बड़ा. कोई चीज आप उसका उसकी बात से लेकर तना से सब चीज में कहीं ना कहीं कुछ. तो अल्टीमेटली इन लोगों ने भी पाया नहीं. और नीम की दातुन तो नहीं खरीदनी तुम लोगों को. अमेज़न पे जाना नीम की दातुन खरीदना. सर एक नीम की दातून अमेरिका में. हाँ. $20 it goes up. नीम जो इस कैबिनेट में बहुत अच्छा रोल करता है. इन रूरल एरिया नीम ऑयल सब मतलब ड्रिंक करते हैं और जो एंटीबॉडी और एंटीऑक्सीडेंट का बाहर से टेबलेट देख खाते हैं. नीम ऑयल अगर कुछ दिन यूज कर ले तो आपके मतलब ब्यूटिफिकेशन में बहुत अच्छा रोल है इसका. और सबसे बढ़िया तो ये है कि मान लो अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं और आपके पास टिकट रिजर्व नहीं है तो आप कुछ न करके ट्रेन का आयल लगा लीजिए, आपका पूरा डिब्बा खाली हो जाएगा. आप चले जाइए. Thank you so much, Rakesh Kumar Dikshit sir. Now I request Dr. Lukulika Hitkari to present a memento to Professor Rakesh Kumar Dikshit. Listen, ये भी है. This attitude should be adopted. For that level of happiness जो attain करना है, ये attitude बहुत ज़रूरी है ना? सर आप भी आए ना. अभी सर. Now I request Dr. Ajay Gupta sir to felicitate Dr. Santosh Vardhan. Thank you sir. भूख लग रही है बहुत ज़्यादा. अरे यार खाना खाए होते तो ऐसे होते हैं. सर ये भी तो आ गया. दूसरा सर चलो जल्दी जाओ.